नमस्कार आदाब दोस्तों। चलो आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 2 राज्यों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ऑपरेशन लोटस को एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश करके तोड़ने की कोशिश की गई है। किस तरीके से इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके तुरंत बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। यह भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के द्वारा की गई है। क्या कहा इन्होंने और इस भविष्यवाणी में यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बहुत बड़ा झटका। बिल्डोजर प्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसले के बाद योगी सरकार का रिएक्शन सामने आया। क्या कहा योगी सरकार ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि शेरे मैसूर हजरत टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। टीपू सुल्तान की तलवार कितने रुपए में, कितने करोड़ में नीलाम हुई है, इसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है जो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले शूटर की एक और जो है हरकत देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी के बाद यानी हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद वो खत्म हुए हैं या नहीं, इसको लेकर के शूटर जो है हॉस्पिटल चेकिंग करने गया था। इसका खुलासा अब हुआ है, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका से लीक हुई ईरान पर इजरायली हमले की योजना वाली फाइल FBI ने एक एजेंट को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के इजरायली सेना की एक और नापाक हरकत देखने को मिली है। फिर बेकसूर निहत्थे फलस्तीनियों के ऊपर इजराइल की सेना ने हमला करके 14 से ज्यादा फलस्तीनियों को खत्म कर दिया है। आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में तुरंत सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर रखिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कई सालों से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत की जा रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऑपरेशन लोटस के जरिए दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर्नाटक के अंदर कर दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को आरोप लगाया है कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने उनकी सरकार गिराने के लिए 50 करोड़ कांग्रेस विधायकों को रुपए देने की पेशकश की थी, लेकिन एक भी कांग्रेस विधायक भाजपा के लालच में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का एक भी विधायक इसके लिए राजी नहीं हुआ, जिसके कारण भाजपा अब उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करा रही है। मैसूर जिले की टी नरसीपुरा विधानसभा क्षेत्र में 470 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्यों का उद्घाटन करने के बाद सिद्धारमैया ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा से पूछा, सिद्धारमैया सरकार को गिराने के लिए 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश क्यों की गई? उनके पास यानी बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आया? ये सवाल कांग्रेस ने पूछे हैं। हालांकि इस पर बीजेपी का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हाँ, बीजेपी जैसे ही कोई रिएक्शन देती है इसके बारे में आपको जानकारी जरूर देंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार तुरंत गिर जाएगी। यानी महाराष्ट्र के अंदर अगर महाविकास आघाड़ी सरकार बनती है तो मोदी सरकार धराशायी हो जाएगी। ये दावा एक कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया है। आप स्क्रीन पर देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिन ही शेष है और वोटिंग होने वाली है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि अब तक हिंदू सो रहा था लेकिन अब जाग गया है, क्योंकि भाजपा की असलियत उसे पता चल गई है। नाना पटोले ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में वहां विकास आघाड़ी की सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी और दिल्ली में केंद्र सरकार गिर जाएगी। इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में दौरान नाना पटोले से जब यह सवाल किया गया कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सभाओं में जाकर गाना गा रहे हैं और हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, इस पर नाना पटोले ने कहा कि हिंदू तो अब जग गया है, कल तक सोया था। उन्हें भाजपा की असलियत पता चल चुकी है, वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं और फिर बीजेपी गाना गाए या डांस करे, लेकिन हिंदू
तो जग गया है। साथ ही साथ नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ जाती तो दिल्ली की केंद्र सरकार तुरंत धराशायी हो जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। उत्तर प्रदेश से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोजर प्रथा और योगी सरकार को जबरदस्त झटका दिया है और उसके बाद योगी सरकार का रिएक्शन सामने आया है। यूपी की योगी सरकार ने बिल्डोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा है कि यह फैसला संगठित अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों में कानून का डर पैदा करने में मदद करेगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इसी दृष्टि से कोर्ट द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा होगा और माफिया प्रवृत्ति के तहत एवं संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन राज्यों के अंदर बिल्डोजर चलता है उन राज्यों को कहीं ना कहीं इशारों में फटकार लगाई और ये कहा कि किसी के ऊपर आरोप लगने से उसके घर को आप जमींदोज नहीं कर सकते। अगर कोई अधिकारी और अगर कोई सरकार में बैठा हुआ नुमाइंदा इस तरीके की हरकत करेगा तो उस घर की कीमत उसको ही चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही थी कि अब योगी सरकार का क्या होगा, और योगी सरकार तो बिल्डोजर चलाने में काफी माहिर है। लेकिन इसी बीच अब योगी सरकार कह रही है कि ये फैसला स्वागत योग्य है। हालांकि योगी सरकार के पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि स्वागत योग्य ही उनको बताना पड़ेगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। शेरे मैसूर हजरत टीपू सुल्तान की तलवार 3 करोड़ 40 लाख रुपए में नीलाम हुई है। दोस्तों आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। आप सब जानते होंगे कि शेरे मैसूर हजरत टीपू सुल्तान की तलवार को लेकर के अक्सर चर्चा होती रहती है, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनकी तलवार लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए में नीलाम कर दी गई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहाँ पर आ रही है। बाबा सिद्दीकी कांड में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से इस मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पकड़े गए शूटर से लगातार पूछताछ कर रही है और उनसे छिपे हुए राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम ने कई नए खुलासे किए हैं, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शिव कुमार गौतम कई राज पर से पर्दा उठा रहा है। अब पता चला है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शूटर लीलावती अस्पताल पहुंचा था, ताकि ये पता चल सके कि वो बाबा सिद्दीकी जिंदा है या वो खत्म हो चुके हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि इनकी हिम्मत कहां तक थी, वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। दुनिया की निगाहें इस समय इजराइल और ईरान की गतिविधियों पर टिकी है, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ती कड़वाहट के चलते कभी भी युद्ध का ऐलान हो सकता है। इसी बीच अमेरिका से ईरान पर इजराइल की हमले संबंधित योजना के दस्तावेज लीक होने की खबर सामने आई है। दरअसल अमेरिकी अदालत में दाखिल मुकदमे के मुताबिक संघीय सरकार के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति पर ईरान पर हमला करने की इजाजत की पहले की योजनाओं का आकलन करने वाली गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगाया गया है। यानी कि अमेरिका से ही ईरान पर हमले की इजरायली फाइल लीक हुई थी। FBI एजेंट को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, गाजा के अंदर फलस्तीन के अंदर इजराइल की सेना ने एक बार फिर क्रूर कार्रवाई कर दी है। खबर आ रही है कि गाजा के अंदर हवाई हमले में 14 से ज़्यादा और लोग, जिसमें 2 बच्चे 1 महिला शामिल है, उनको इजराइल की सेना ने एयर स्ट्राइक करके खत्म कर दिया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।